Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I am going to teach you chapter 5 of science, separation of substances. So in this chapter we are going to study about the separation techniques कि मतलब हम किसी भी substances को कैसे separate कर सकते हैं and the topics covered in the chapter are first one is separation of substances, second types of mixtures and third separation of components of mixtures, four condensation एंड लास्ट वन इज कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसमें हर एक टॉपिक के बारे में हर एक वर्ड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सब्सटेंसेस के सेपरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले जान लेते हैं कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। सो सब्सटेंसेस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विद अ स्पेसिफिक composition and distinct properties which can be classified into elements, compounds and mixtures। तो सब्सटेंस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ मैटर होता है। अब मैटर जान लेते हैं, मैटर क्या होता है। तो मैटर इज अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग एनी फिजिकल सब्सटेंस। तो किसी भी फिजिकल सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मैटर क्या होता है, एक जनरल टर्म होता है। एनीथिंग यू कैन टच, टेस्ट और स्मेल कंसिस्ट ऑफ मैटर। तो कोई भी चीज जो मतलब आप टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो या स्मेल कर सकते हो, वो किससे बनी होती है, वो उसमें क्या होता है, मैटर होता है। तो सब्सटेंस क्या होता है, एक मैटर का फॉर्म होता है विद अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, जिसकी एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होती है, उसकी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, मिक्सचर्स में। So there are two type of substances. First one is the pure substances and second one is the impure substances. तो अब देख लेते हैं प्योर substances क्या होते हैं। Many substances around us contain only one type of constituent particles। तो मतलब काफी सारे substances हमारे आसपास जिसमें खाली एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। एंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एंड सम ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस आर आयरन, कॉपर, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है, प्योर सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। मतलब वो सारे सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब वो सब्सटेंसेस जिसमें एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। एंड सम ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंसेस आर पॉन्ड वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। नाउ अब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ें तो उसके बाद जान लेते हैं इम्प्योरिटीज एक्चुअली में होती क्या है। दीज आर द अनवांटेड पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस मेकिंग इट इम्प्योर। तो मतलब अनवांटेड पार्टिकल जिसको आप नहीं चाहते हो, या इम्प्योर का मतलब समझ लो, इम्प्योर यानी मिलावटी, मिक्स्ड कोई चीजें हो। तो क्या होता है कि मतलब वो सारे अनवांटेड पार्टिकल्स जब किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो, उसे इम्प्योर बनाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स होते क्या है, सब्सटेंसेस विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट मिक्स्ड इन एनी रेशियो आर कॉल्ड मिक्सचर्स। तो मिक्सचर क्या होता है, मतलब वो सब्सटेंसेस जिनमें एक से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होता है किसी भी रेशियो में, मतलब किसी भी क्वांटिटी में, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल आपका आ गया, एयर आ गया। अब जैसे एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। मतलब इसके अंदर काफी गैसेस का मिक्सचर है एयर। इसमें काफी सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और आप इसका रेशियो कंपेयर करोगे तो इसका नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स। तो इन सबका डिफरेंट डिफरेंट रेशियो होता है कि किसमें कितना क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका आता है होमोजेनियस मिक्सचर्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, द मिक्सचर्स इन which the particles of the substance present cannot be seen are called homogeneous mixtures। तो homogeneous mixtures क्या होते हैं, मतलब वो मिक्सचर्स जिसमें जो सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स है विजिबल ना हो, आपको दिख ना सके, उससे क्या कहते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या हो गया, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, एयर, कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट आपका आता है हेट्रोजेनस मिक्सर्स। हेट्रोजेनस मिक्सर्स में क्या होता है, ये जो आपके मिक्सर्स होते हैं इसमें जो सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें आपको विजिबल होते हैं, मतलब दिख सकते हैं, कैन बी सीन। द मिक्सर्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट कैन बी सीन इजिली आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सर्स। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गया, वाटर इन ऑयल, डस्ट इन एयर। तो आप ऑयल में देखोगे आपको वाटर, मतलब आप देखोगे कि ऑयल जल्दी ऊपर आ जाता है, जो ऑयल की डेंसिटी होती है लेस होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ऑयल जो होता है फ्लोट करता है वाटर पे, तो आपको विजिबल है। डस्ट इन एयर, कभी कभी आप धूप में देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, सॉरी,
आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डस्ट इन एयर। तो मतलब आप कभी कभी देखोगे कि हवा में डस्ट वस्ट प्रेजेंट होता है, तो ये सारी चीजें इसमें आप देखोगे कि इन सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं विजिबल होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी हेटेरोजेनस मिक्सचर्स का एग्जांपल होती है। होमोजेनस में क्या होता है, प्रेजेंट मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं कैन नॉट बी सीन, दिख नहीं सकते, विजिबल नहीं होते, और इसमें विजिबल होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों का। एग्जाम्पल्स पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सेपरेशन। अब ये हमने पढ़ लिया कि सब्सटेंसेस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेशन की। एक्चुअली सेपरेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज सेपरेशन? द रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सेपरेशन। तो मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस से हम मतलब एक मिक्सचर है जिसमें काफी सारे सब्सटेंसेस है, तो उसमें हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो सारी चीजें क्या होती है, सेपरेशन का वही प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स क्या आ गए आपके, सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल से कंकड़ अलग करना, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, बटर ऑब्टेन करने के लिए हम मिल्क चर्निंग करते हैं। एंड व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस? अब सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी क्यों है, मतलब रियल लाइफ में क्या इसकी नीड है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है सेपरेट करना? तो पहली बात तो, अब मान लो चावल है, आप चावल से कंकड़ अलग कर रहे हो, तो रियल लाइफ में आप कंकड़ तो खा नहीं लोगे ना, उसके लिए भी कुछ टेक्निक होती है। हैंड पिकिंग टेक्निक हो गई, जैसे हाथ से अलग करना। तो इसके बारे में हम टेक्निक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें सब्सटेंसेस सेपरेट करने की क्या नीड है, क्यों जरूरत है। टू ऑब्टेन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग दो कंपोनेंट को पाने के लिए। सेकंड, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हमने इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ा, अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो इम्प्योरिटीज या हार्मफुल मतलब जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, काफी नुकसानदायक है, उन कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए। एंड टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, और अलग अलग साइज के सब्सटेंस को ग्रुप करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, या सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग मतलब चीजों को अलग अलग उसमें अरेंज करना, प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस में। तो ये सारी चीजें करने के लिए फिर से मैं आपको बताती हूँ, टू ऑब्टेन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट पाने के लिए, इम्प्योरिटीज या हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए, या फिर सब्सटेंसेस या मतलब डिफरेंट साइजेस के सब्सटेंस को ग्रुप करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हमें सेपरेशन की नीड होती है। तो नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। मतलब ये जो सेपरेशन है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लाइक पार्टिकल साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, volatility and etc. Next, we use the difference in any of these properties in the components of a mixture to separate them. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम मतलब सेपरेट करते हैं चीज़ों को। तो जब हम सेपरेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का एक मिक्सचर के अंदर, तो उसमें उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी पार्टिकल का साइज हो गया, डेंसिटी हो गई, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं चेंज होती है। मतलब उसके जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती है चेंज नहीं होती है, वो बनाए रखती है, रिटेन रहती है। And we use the difference in any one of these properties in the components of a mixture to separate them. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के मतलब हम जो इन प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस होता है, मतलब इन चीजों में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, यही सारी चीजें हम देखते हैं और कंपोनेंट से हम मिक्सर को सेपरेट करते हैं। तो मिक्सर से मतलब कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। तो अब हम इसमें एक टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, एंड व्हाट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ है आपको कैसे सेपरेट करनी है, क्या प्रोसेस है, क्यों कर रहे हैं, मतलब किस पर्पस के लिए सेपरेशन कर रहे हैं, और फिर जो सेपरेटेड कंपोनेंट है हम उसके साथ उसके बाद में क्या करेंगे। तो पहला आपका आ गया सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस से। राइस से मतलब आपको मतलब चावल से मान लो आपको कंकड़ अलग करना है, तो आप ये क्यों करते हो, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। अगर स्टोन जिसमें क्या है, अनवांटेड पार्टिकल है, एंड राइस इसमें यूजफुल पार्टिकल है, तो हम दो डिफरेंट यूजफुल पार्टिकल मतलब दो डिफरेंट चीजों को सेपरेट कर रहे हैं ताकि हमें यूजफुल कंपोनेंट मिल सके, सॉरी, दैट इज योर राइस। और फिर हम उसमें जो आपका सेपरेट होता है स्टोन, फिर उसका क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं जो उसका सॉलिड कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट आपका आ गया चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर।
सो इसमें हम क्या करेंगे, बटर ऑब्टेन करेंगे मिल्क चर्निंग की हेल्प से टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो मतलब हम ये इसमें क्यों कर रहे हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए। हमने इस राइस से स्टोन सेपरेट किया था ताकि हमें यूजफुल कंपोनेंट, मतलब दो चीज़ों को सेपरेट किया था और यूजफुल कंपोनेंट हमें मिल रहे थे। इसमें हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज योर सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। अब जैसे चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती है उसको अलग कर देते हैं, तो ये क्यों करते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हार्मफुल कंपोनेंट्स मतलब ये हमारे कोई फायदे की नहीं है और नुकसानदायक है, तो उन चीज़ों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं टी की लीव्स का। अब जो हमने यहाँ पे, जब हमने बटर ऑब्टेन किया मिल्क से, तो हमने सेपरेटेड कंपोनेंट के साथ क्या किया, तो हमने इम्प्योरिटीज को इसमें भी थ्रो कर दिया और ऊपर भी जो हमें कंकड़ मिला था चावल से उसको भी हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया था। और लास्ट पार्ट में हमने जो टी लीव्स को सेपरेट किया था, इसमें हमने दोनों कंपोनेंट्स का यूज किया है। तो हम वो आगे पढ़ेंगे कि हमने इसका यूज कैसे किया। अब जैसे आपने चाय पत्ती से चाय अलग की, तो चाय को आपने फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए यूज किया, चाय पत्ती हम और भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, मतलब सेपरेशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या मेथड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन and sublimation, distillation, churning are some common methods of separation। तो कुछ ये सारे methods हैं, हम इन सारे एक एक मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। And if you want to access the notes for this lecture or other subject, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up and you will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live class, you can purchase our full course at our very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions, regular test, full syllabus coverage and much more to help you score better. Thank you.